हेलो दोस्तों, 120 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन फॉर दीपक प्रकाशन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी अगले 5 सेकंड बाद। 1 2 3। सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, इस पर मैं भी अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं तथा इस चर्चा में भाग लेना चाहता हूं। इस बजट को बनाने के लिए सभी पक्षों द्वारा वित्त मंत्री जी की सराहना की जा रही है तथा उन्हें बधाई भी दी जा रही है। मैं इस बजट के संबंध में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। हर बार सदन में यह कहा जाता है कि देश से बेरोजगारी दूर की जाएगी, गरीबी हटाई जाएगी, किसानों को प्रोत्साहन देकर उनकी तरक्की की जाएगी। हमेशा यह कहा जाता है कि देश में समाजवाद लाने का प्रयत्न किया जाएगा तथा खुशहाली लाई जाएगी। कई बार सदन में इस संबंध में विधेयक भी पेश किए गए, किंतु कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि देश की समस्याओं की ओर बजट में ध्यान नहीं दिया गया। आम आदमी चाहता है कि रोज़मर्रा की चीज़ें उन्हें सस्ते मूल्य पर आसानी से मिल सकें। मंत्री महोदय के सारे बजट पर नज़र डालने से यही लगता है किस बजट में कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं है जिनसे कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान हो सके। आम आदमी को इस बजट में अत्यंत निराशा हुई है। पैरा महोदय, सभी जानते हैं कि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। बजट में किसानों के प्रोत्साहन का और कहीं कोई उल्लेख नहीं है। किसान अपने खेत में जो भी गल्ला पैदा करता है, यदि सरकार उसके बेचने या खरीदने की अच्छा व्यवस्था कर दे और किसानों को उनके परिश्रम का उचित मूल्य मिल जाए, तो वे भविष्य में अपने खेत में और अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। इस सदन में हमेशा इस विषय पर चर्चा होती है तथा किसानों की दशा सुधारने के लिए आश्वासन भी दिए जाते हैं, किंतु सरकार किसानों की समस्याओं को भूल जाती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में कुछ संशोधन करने के लिए सरकार से अनुरोध किया जाए तथा उसमें महंगाई, बेरोजगारी आदि समस्याओं पर विचार करके कुछ ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि देश में जिस उद्देश्य के लिए प्रजातंत्र की स्थापना की गई थी, वह पूरा हो सके और आम जनता की भलाई हो सके। महंगाई के बारे में तो अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि इस संबंध में सरकार कुछ भी नहीं कर पाई है। पैरा अध्यक्ष जी, यहाँ आए दिन भाषण तैयार किए जाते हैं, वे यहाँ पेपर पेश होते हैं, उन पर धन्यवाद के प्रस्ताव पेश होते हैं और पास होते हैं, लेकिन अपने देश की सेवा तब तक नहीं कर सकते जब तक कोई ठोस काम नहीं करते। जब हम अपने हालात के मुताबिक काम शुरू नहीं करते, तब तक हमारा किसी प्रकार से सुधार नहीं हो सकता। इन कामों के लिए सर्वेक्षण करना चाहिए, लेकिन इसका लक्ष्य हमारे सामने नहीं। अगर हमने कोई लक्ष्य प्राप्त करना है जिसके लिए यहाँ पर
बार बार कह चुके हैं, तो बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारे प्रदेश में अपनाए हैं। बहुत से काम ऐसे हैं जिन पर चलकर हम अपने को आगे ले जा सकते हैं।